आज के वीडियो में हम थ्योरम 1.25 प्रूव करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में क्षेत्र क्या होता है, क्रमिक क्षेत्र क्या होता है, उसके बाद में पूर्णता अवकृति पढ़ी थी दो, OC1 और OC2, और पूर्णता अवकृति के बाद में पूर्ण क्रमिक क्षेत्र की परिभाषा पढ़ी थी। पूर्ण क्रमिक क्षेत्र में ये था कि ऐसा क्रमिक क्षेत्र जिसमें पूर्णता की अवकृति संतुष्ट हो पूर्ण क्रमिक क्षेत्र कहलाता है। ये पढ़ा था कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय जो Q है, Q प्लस डॉट एक क्रमिक क्षेत्र होता है। थ्योरम 1.25 का स्टेटमेंट ये है कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q पूर्ण क्रमिक क्षेत्र नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्ज़ाम में रिपीट भी होती है कई बार थ्योरम। तो प्रूव ये करना है कि Q पूर्ण क्रमिक क्षेत्र नहीं है। तो थ्योरम को समझना है कि प्रूव करने के लिए क्या रिजल्ट। अपन पढ़ चुके हैं कि Q क्रमिक क्षेत्र है, सिद्ध ये करना है कि पूर्ण क्रमिक क्षेत्र नहीं है। इसका मतलब क्या प्रूव करना है कि Q में जो पूर्णता की अवकृति पढ़े अपन ने दोनों, वो संतुष्ट नहीं है। ये प्रूव करना है। क्रमिक क्षेत्र है लेकिन पूर्ण क्रमिक क्षेत्र क्यों नहीं है? क्योंकि Q में पूर्णता की अवकृति संतुष्ट नहीं है। तो स्टार्टिंग करेंगे थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले अपन कहेंगे Q एक क्रमिक क्षेत्र है। अब Q को पूर्ण क्रमिक क्षेत्र नहीं सिद्ध करने के लिए यह सिद्ध करना है कि Q में पूर्णता की अवकृति संतुष्ट नहीं है, अर्थात Q का पूर्णता की अवकृति क्या होती है उसके अकॉर्डिंग Q का एक ऐसा अरिक्त उपसमुच्चय विद्यमान है जिसके ऊपरी परिबंध तो Q में है लेकिन उच्चक Q में विद्यमान नहीं है। यहाँ पर उच्चक सुप्रीमम की डेफिनेशन लिखवा चुके हैं। ऊपरी परिबंधों में से सबसे छोटा जो परिबंध होता है वो उच्चक होता है। तो ये डेफिनेशन को ध्यान से समझना है। तो यही एक तरह से प्रूव करना है कि Q का एक ऐसा अरिक्त उपसमुच्चय अपन लेके चलेंगे कि जिसके ऊपरी परिबंध तो Q में है लेकिन उसका जो उच्चक है वो Q में विद्यमान नहीं है। ये प्रूव करना है अपन। तो एक अरिक्त उपसमुच्चय लेंगे Q का S, और उसमें जो अवयव ले रहे हैं इस तरह के ले रहे हैं कि उसमें धनपरिमेय संख्याओं का समुच्चय ले रहे हैं और जिसके प्रत्येक अवयव का वर्ग 2 से कम हो। ये अपनी तरफ से एक डिफ़ाइन किया है अपन ने। और भी ले सकते हो 2 से कम, 3 से कम, 4 से कम, 5 से कम, लेकिन एक पर्टिकुलर एक याद रखना है ये सेट कि यहाँ पर अपन 2 से कम ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे एक संख्या लेनी है अपन। तो S एक अरिक्त उपसमुच्चय ले रहे हैं Q का जिसकी संख्याओं का जो मतलब जिसके अंदर जो अवयव है उनका वर्ग 2 से कम है। ये डिफाइन कर सकते हैं कि S के अंदर x ऐसे x बिलोंग टू Q प्लस धनपरिमेय संख्याओं का जिनका वर्ग x स्क्वायर इज लेस दैन 2। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि S के लिए 3 कंडीशन है कि S एक तो क्या लिया है अपन ने, Q का अरिक्त समुच्चय लिया है। अरिक्त का मतलब S में कोई ना कोई अवयव ऐसा है, जैसे 1 का वर्ग करो तो 1 है ही उसमें। और एक ये है कि S जो है ऊपर की ओर 2 से बाउंडेड है, मतलब उसके किसी भी अवयव का वर्ग 2 से कम रहेगा। तो ऊपरी परिबंध एक तरह से 2 है उसके लिए। इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय अरिक्त भी है, Q का भी है, Q में से भी लिया है और ऊपर की ओर बाउंडेड। इसका मतलब X ऊपर की ओर परिबद्ध समुच्चय है। ऊपर की ओर परिबद्ध समुच्चय होता है उसका उच्चक विद्यमान होता है, तो S का भी उच्चक विद्यमान होगा। अपन ने मान लिया कि K S का उच्चक है। उच्चक का मतलब ये हुआ कि S के जो ऊपरी परिबंध है उनमें से सबसे छोटा जो परिबंध है वो K है। K से छोटा ऊपरी परिबंध नहीं हो सकता है इसका, ये दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर K S का उच्चक माना है। अब K का जो वर्ग है K स्क्वायर K इज़ ग्रेटर देन 0 लिया धनात्मक संख्या। अपन जानते हैं कि Q एक क्रमिक क्षेत्र है। क्रमिक क्षेत्र के लिए भी 4 क्रम की अवकृति लिखाई थी। उसमें पहली अवकृति त्रिभागी नियम, इसका मतलब Q में त्रिभागी नियम संतुष्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि K स्क्वायर जो है या तो 2 से कम होगा या K स्क्वायर 2 के बराबर होगा या K स्क्वायर 2 से बड़ा होगा। तो Q क्रमिक क्षेत्र है तो 3 कंडीशन ही हो सकती है दो अवयव के लिए, लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल। तीनों में से एक न एक कंडीशन संतुष्ट होनी चाहिए। तीनों को चेक करते हैं कि अगर उच्चक अपन ने मान लिया कि K S का उच्चक है तो तीनों को संतुष्ट कर रहा है कि K इज़ ग्रेटर देन 0 है। तो रिजल्ट अपन ने K इज़ ग्रेटर देन 0 तो पहली कंडीशन ली कि जब K स्क्वायर का मान 2 से कम है। तो एक धनात्मक परिमेय संख्या ले रहे हैं y। अब यहाँ पर 2 लेंगे तब धनात्मक संख्या ये याद रखनी पड़ेगी, y इक्वल्स टू
4+3k अपॉन 3+2k लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा के स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3+2k का होल स्क्वायर। अब इस कंडीशन में के स्क्वायर का मान 2 से छोटा ले रहे हैं तो ये पूरा के स्क्वायर 2 से छोटा है तो के स्क्वायर माइनस 2 नेगेटिव रहेगा तो लेस देन 0 रहेगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 2 इज़ लेस देन 0, तो वाई स्क्वायर का मान 2 से छोटा है। और जिन संख्याओं का वर्ग 2 से कम है वो किसके अंदर है, एस के अंदर, तो वाई किसके अंदर गया, एस के अंदर। अब वाई और के का कंपेयर करते हैं, वाई में से के को माइनस करते हैं तो ये 2 × 2 माइनस के स्क्वायर 3+2k। अपन को पता है कि के स्क्वायर का मान 2 से कम है, इसका मतलब इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0, वाई माइनस के ग्रेटर देन 0, तो वाई का मान के से बड़ा हो गया। अब दो बातें हो रही हैं यहाँ पर कि वाई एस में है और वाई के से बड़ा है, क्योंकि उच्चक का क्या मतलब था कि एस में जो सबसे बड़ा अवयव है वो के ही है, उससे बड़ा अवयव नहीं हो सकता, क्योंकि के को एस का उच्चक माना है अपन। तो यहाँ पर के उच्चक होने का विरोध आ गया। इसका मतलब जो पहली कंडीशन लिया था के स्क्वायर का मान 2 से कम नहीं हो सकता, तो दूसरी कंडीशन लेते हैं के स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब के को किस में माना है, क्यों में माना, मतलब के परिमेय संख्या है, क्योंकि ऐसी कोई परिमेय संख्या एग्जिस्ट नहीं होती है जिसका वर्ग करने पर 2 आ जाए। इसका मतलब ये वाली कंडीशन में संतुष्ट नहीं है, के स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 2। तीसरी कंडीशन चेक करते हैं कि के स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 2। वाई स्क्वायर माइनस 2 का मान यहाँ पर चेक करेंगे ग्रेटर देन 0 आएगा, तो वाई स्क्वायर का मान 0 से बढ़ा आ रहा है, 2 से बढ़ा आ रहा है। वाई माइनस के सॉल्व करेंगे तो वाई माइनस के लेस देन 0 आएगा, तो वाई का मान के से छोटा आ रहा है। दोनों कंडीशन को मिला के ऐसे लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा है 2 से बड़ा प्रूव कर चुके हैं वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर से बड़ा के स्क्वायर है। अब कोई अभी एक्स और ले लिया सपोज ऐसा, तो एक कंडीशन इस तरह की आ गई, हालांकि एक्स लेने की ज़रूरत नहीं पर लेके समझा सकते हो कि एक्स को अपन ने मान के चलें कि उसका वर्ग 2 से कम है, तो ये कंडीशन आएगी जी एक्स वाई से छोटा है और वाई के से छोटा है। अब वाई और के दोनों एस के ऊपरी परिबंध है, समझ में, वाई भी ऊपरी परिबंध है और के भी ऊपरी परिबंध है, लेकिन ऊपरी परिबंधों में से जो छोटा परिबंध होता है वो उच्चक होता है। तो यहाँ पर उच्चक क्या हो गया, वाई हो गया, इसका मतलब के उच्चक होने का यहाँ पर भी विरोध हो गया, इसका मतलब ये भी कंडीशन संतुष्ट नहीं है। तो अगर अपन एस के उच्चक के को क्यू में मान लेते हैं तो क्यू में त्रिविभागी नियम ही संतुष्ट नहीं होता है, इसका मतलब क्यू के क्रमित क्षेत्र होने का क्या आ गया, विरोध आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि एस का जो उच्चक लिया था के वो क्यू में नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर पूर्णता की अवकृति संतुष्ट नहीं है, इसलिए क्यू पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है। बहुत स्टैंडर्ड थ्योरम है, कुछ डाउट्स हो सकते हैं, पर्सनली मुझे भेज सकते हो, कहीं कोई क्लियर नहीं हो। इसमें दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो जो सेट डिफाइन किया रिक्त उपसमुच्चय लिया है क्यू का वो याद रख लो, 2 3 से करोगे तो फिर नंबर्स आगे वाई का मान चेंज करना पड़ेगा, और एक वाई की जो वैल्यू ली है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो, ठीक है, थैंक यू।